खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां देश सहित रीवा में कोविड सेंटर्स पर किया गया मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की गई तैयारियां। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने अस्पताल पहुंचकर अन्य अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल किया और ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किया। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। पूरे देश में कोविड सेंटर्स पर मॉक ड्रिल जारी है। ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर को लेकर तैयारियों की जांच की जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड बेड को लेकर भी आदेश दिए गए हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के रीवा से रहीम खान जी की जहाँ तक के अपने देश में जो नया वेरिएंट आया है, तो जहाँ भी वो देखा गया है, तो जो सभी पेशेंट एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक थे, जो बाहर से आए थे और माइल्ड सिम्टम के साथ थे। जैसे पूर्व में भी जो तीसरा जो वेरिएंट अपना आया था ओमिक्रॉन का, तो हमारे वैक्सीनेशन की वजह से वो अधिकतर जो हमारे मरीज़ थे वो या तो एसिम्प्टोमेटिक थे या माइल्ड सिम्टम थे। मॉडरेट और सीवियर जो सिम्टम थे वो उनमें पाए नहीं गए थे। तो ऐसी आशा है कि वैक्सीनेशन की वजह से हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट है वो बाकी अन्य देशों से बहुत अच्छा है। अभी जैसे वर्तमान में चाइना में काफ़ी तेज़ी से फैला, जैसे 2019 में था और उसके बाद मार्च में होते होते अपने देश में पहुंच गया था। तो लेकिन वहाँ और यहाँ पे अंतर वैक्सीनेशन का है। वहाँ की जो वैक्सीनेशन हुआ है उसकी वजह से ये वेरिएंट जो वहाँ पर जितने अधिक से अधिक लोगों को ग्रसित कर रहा है, ऐसी संभावना नहीं है कि अपने यहाँ पर वो कर सके। लेकिन फिर भी हम लोगों को तैयारी वैसी ही रखना पड़ेगी, क्योंकि वो एक वायरस से अपना कभी भी वेरिएंट चेंज कर सकता है, म्यूटेशन चेंज कर सकता है। तो तैयारी हम वैसी रखी हुई है। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि हम लोगों को एक 3 मीटर से अधिक डिस्टेंस बना के रखना है। इसके अलावा सभी लोगों को मास्क का उपयोग करना है, भीड़ भाड़ वाले जगह से बचना है। और इसके अलावा अपने स्वयं का जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना है, अपनी स्वयं की इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु खान पान का ध्यान रखना है। यही अभी वर्तमान में हम लोगों को दिशा निर्देश है। और हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट जो है पूर्व में जिस तरह से सस्पेक्ट में चलती थी, वो अभी पूर्व की तरह संचालित है विभाग में। और उसमें हम लोगों के पास अभी वर्तमान में 88 बेड हमारे आईसीयू के हैं। और शुरू में हम लोगों ने 30 बेड अभी खोल रखे हैं। अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो हमारे गेट नंबर 3 से इमीडिएटली मेडिसिन के तीसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू में भर्ती होगा। और हमारे पास सभी तरह की दवाइयाँ हैं और वेंटिलेटर भी, जैसे कि अधीक्षक साहब ने बताया है कि हमारे 100 वेंटिलेटर तैयार है। और अगर सीवियर पेशेंट आएंगे तो वेंटिलेटर की आवश्यकता है, लेकिन हमारे 100 काफ़ी है, संख्या में काफ़ी है। तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। दवाइयाँ भी हमारे पास पूरी तरह से तैयार पाए हैं। उसमें अब हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो है उसको अपग्रेड किया है। हमारे पास कम से कम 181 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गएंगे। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने 720 ऑक्सीजन की लाइन अब लगाने में सफल हो गए हैं। जो हम लोग पहले 370 के आसपास थे, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 720 बेड पे ऑक्सीजन की लाइन लग गई है। और 88 बेड पे हमारे वेंटिलेटर तैयार है। तो ये पूर्व में नहीं था, जो कि हम लोगों ने अब पूरी तरह से कर लिया है। हमारा पीएसए प्लांट जो पहले उसको सेकंड वेव में नहीं था, जो तैयार हो चुका है, उससे हम लोगों की 3rd फ्लोर के जो हमारा आईसीयू है उसमें सप्लाई हो रही है। तो ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं आएगी। एलएमओ टेंट हमारे पास ऑलरेडी है। तो ऐसी कोई अभी इस समय कोई ऐसी बड़ी, अगर मान लो 100 के ऊपर भी पेशेंट आ गए तो व्यवस्था बनी रहेगी हमारे यहाँ। निरीक्षण भी किया है। आज नेशनल लेवल पर सभी ज़िलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उसके तारतम्य में हम लोगों ने यहाँ भी प्रिपरेडनेस की जो है वो समीक्षा की है। सभी चीज़ें ऑन रोल है और कोविड की अभी तक कोई पॉजिटिव केसेस तो नहीं आए हैं। और पिछले जो वेव्स हैं और जिस तरह का हमारा वैक्सीनेशन का ड्राइव चला है, तो हम लोग होपफुल हैं कि हम लोग अगर कोई कोविड का वेरिएंट आता भी है तो उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। सभी ज़िले के जितने भी पीएससीज़ हैं, ज़िला अस्पताल है और संजय गांधी हैं, सुपर स्पेशलिटी है, सभी जगह की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। लोगों से अपील ये है कि आप केयरफुल रहें। बाहर से कोई आता है, किसी को सर्दी खांसी बुखार होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। भीड़ भाड़ में जाएँ तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और जो कोविड का से रिलेटेड प्रोटोकॉल है उसके लिए हम लोग कुछ वीडियोस भी बना रहे हैं, उसको भी रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि किस तरीके से हम बिहेवियर करें और किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इस पर भी काम करेंगे। आप सभी की मदद से हम लोगों ने जिस तरीके से पिछले वेव सबको टैकल किया था, अगर कुछ आता भी है तो हम लोग उससे पूरी अच्छी तरीके से निपटेंगे।
सर न्यू ईयर भी है, उसकी भी भीड़ जुटेगी, होटल्स है, पब्स है, सब, तो उसको लेके किस तरह की तैयारी? उसके भी निर्देश जारी किए जाएंगे और लोगों से ये अपील है कि आप खुशियाँ भी मनाएं, एंजॉय भी करें, लेकिन केयरफुल भी रहें।